सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया चक्रवर्ती पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि रिया सुशांत को ओवरडोज देती थी, सुशांत के बैंक अकाउंट्स को हैंडल करती थी, सुशांत को किसी से बात तक नहीं करने देती थी। लेकिन ये अब तक आरोप ही थे, मगर अब जो सामने आया है वो आरोप नहीं, क्योंकि वो है सच, और कड़वा सच, बेहद डरावना सच। और इस सच का खुलासा सुशांत के साथ उसी फ्लैट में रहने वाले शख्स ने किया है। यूरोप ट्रिप की पूरी कहानी बताई है कि कैसे एक ट्रिप ने सुशांत के लिए सब कुछ बदल दिया। सुशांत को 22 घंटे तक बेहोश रखा जाता था, और यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ मारपीट भी करती थी। जी हाँ, ये हैरानी भरा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। तो आपको बताते हैं सुशांत के दर्द की पूरी कहानी, जिसमें सुशांत को मारा तो 14 जून को गया, लेकिन उससे कई महीने पहले ही सुशांत को एक तरह से खत्म कर दिया गया था। तो आप भी रिया की इस करतूत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और हाँ, सुशांत की मुहिम को, सुशांत के परिवार का साथ बिल्कुल न छोड़ें। तो सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल ठीक थे, डिप्रेशन जैसी कोई बात ही उनके साथ नहीं थी। इस बात को कई लोग कह चुके हैं, यहाँ तक कि सुशांत के बेहद करीबी दोस्त महेश शेट्टी भी ये कह चुके हैं कि सुशांत डिप्रेशन में था ही नहीं। मगर रिया चक्रवर्ती के आने के बाद सब कुछ बदल गया। हर वक्त सुशांत के साथ रहने वाले सुशांत के बॉडीगार्ड ने बेहद सनसनीखेज खुलासे करते हुए बताया है कि कहानी कहां से शुरू हुई थी। तो सुशांत के साथ ये सब कुछ यूरोप ट्रिप से शुरू हुआ। सितंबर 2019 में सुशांत की फिल्म छिछोरे रिलीज हुई और फिल्म जबरदस्त हिट रही। छिछोरे फिल्म की ग्रैंड सक्सेस को एंजॉय करने के लिए सुशांत ने यूरोप ट्रिप का प्लान बनाया। सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के साथ अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में यूरोप ट्रिप पर रवाना हो गए। ध्यान से देखिए, अक्टूबर 2019 में सुशांत यूरोप ट्रिप पर गए, और हैरानी की बात यह थी कि इन दोनों के साथ रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक भी यूरोप इनके साथ गया था। एक कपल के साथ उसकी बहन का भाई भी गया। अब शौविक उनके साथ क्यों गया वो भी आपको बताएंगे। तो यूरोप ट्रिप के बाद 29 अक्टूबर 2019 को, जी हाँ, 29 अक्टूबर 2019 को सुशांत और रिया भारत वापस आ गए। अब सुशांत के बॉडीगार्ड का कहना है कि यूरोप ट्रिप पर जाने तक, यानी कि 15 अक्टूबर 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह से ठीक थे, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं थी। मगर यूरोप ट्रिप में उनके साथ बहुत कुछ हुआ। आरोप है कि यूरोप ट्रिप में रिया और उसके भाई शौविक ने सुशांत को कई तरह की दवाएं दी, बहुत कुछ खिला दिया, जिससे सुशांत की हालत खराब होना शुरू हो गई। और बॉडीगार्ड का ही कहना है, जब 29 अक्टूबर 2019 को एसएसआर सर मुंबई वापस आए तो वो बिल्कुल अलग थे। बॉडीगार्ड ने कहा कि मैं 5 साल से ज्यादा समय से उनके साथ था, लेकिन ऐसा बदलाव सुशांत में पहली बार देखा था। यानी रिया और शौविक ने मिलकर यूरोप में बहुत कुछ किया और पूरी साजिश वहीं बुनी गई, क्योंकि छिछोरे के बाद सुशांत मेगा स्टार बन चुके थे और उनके पास रुपया, पैसा, शोहरत की कोई कमी नहीं थी। अब कहानी लेकिन सिर्फ इतनी भर नहीं है, आगे देखिए। बॉडीगार्ड ने बताया कि इसके बाद एसएसआर सर बीमार रहने लगे और कहीं से उनके लिए कोई दवा आती थी, यानी सुशांत घर पर ही रहते थे और बाहर से दवा लाई जाती थी, मंगाई जाती थी। आगे सुनिए। बॉडीगार्ड ने बेहद हैरानी भरा खुलासा किया कि सुशांत सिंह राजपूत दिन के 24 घंटे में से 22 घंटे तक सोते रहते थे, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत दिन में 22 घंटे बेहोश रहते थे। बॉडीगार्ड का कहना है कि उन्हें एसएसआर सर सिर्फ सुबह मिलते थे और उनसे गुड मॉर्निंग कहते थे, और उसके बाद सुशांत सर अगले दिन ही दिखते थे और तब तक वो सोते रहते थे। बॉडीगार्ड ने यहां तक कहा कि कई बार एसएसआर सर के रूम में जाने की कोशिश की तो मना कर दिया जाता था कि सुशांत सो रहे हैं, वहां मत जाओ। इतना ही नहीं, जो स्टाफ सुशांत के साथ था वो पूरा का पूरा स्टाफ बदल दिया गया था, सिर्फ बॉडीगार्ड ही पुराना बचा हुआ था, और इस सब कुछ रिया चक्रवर्ती ने ही बदला था। अब आगे देखिए कि बॉडीगार्ड ने क्या सनसनीखेज खुलासा किया।
तो सुशांत के बॉडीगार्ड ने बताया कि कई दिन जब सुबह एसएसआर सर आते थे तो वो दवा खाने से मना कर देते थे। जी हाँ, ध्यान से सुनिए कि एसएसआर सर सुबह दवा खाने से मना कर देते थे। शायद सुशांत को एहसास होगा कि उन्हें गलत तरीके की दवा दी जा रही है, और जब सुशांत दवा खाने से मना करते थे तो रिया चक्रवर्ती और रिया का भाई शौविक जबरदस्ती सुशांत को दवा खिलाते थे, और कई बार तो सुशांत के साथ बेहद ज्यादा जबरदस्ती की गई, मारपीट तक की गई, और फिर दवा खाते ही सुशांत बेहोश हो जाते थे अगले 22 घंटे के लिए। जी हाँ, सुशांत पर जुल्म की कहानी लेकिन सिर्फ इतनी नहीं है, आगे देखिए। सुशांत के बॉडीगार्ड ने साफ साफ बताया कि रिया चक्रवर्ती, रिया का भाई शौविक, रिया की मां, रिया के पिता, यहाँ तक कि रिया के दोस्तों के लिए भी सारा का सारा सामान सुशांत सिंह राजपूत के पैसों से आता था। सुशांत के बैंकों का पूरा कंट्रोल रिया के पास था, क्योंकि सुशांत तो 22 घंटे बेहोश रहते थे। बॉडीगार्ड ने खुलासा किया कि सुशांत डुप्लेक्स घर के ऊपर वाले रूम में सोते रहते थे और नीचे वाले कमरे में हर तीसरे दिन पार्टीज होती थी। रिया चक्रवर्ती के दोस्त और यहाँ तक कि रिया के माता पिता भी इन पार्टीज में शामिल होते थे। सुशांत के पैसों को पानी की तरह उड़ाया जाता था, हर रोज हजारों का खाना बर्बाद किया जाता था, शराब की दावत उड़ाई जाती थी। लेकिन कहानी इतनी भर भी नहीं है। सुशांत के दर्द की दास्तान आगे सुनिए। बॉडीगार्ड ने बताया कि रिया चक्रवर्ती शुरुआत में ऑटो से सुशांत के घर आती थी, और जब वो सुशांत के साथ रहने लगी तो एसएसआर सर की रेंज रोवर को खुद ही ले लिया, और फिर रेंज रोवर गाड़ी से आने जाने लगी। सुशांत को एक तरह से मनी कार्ड की तरह इस्तेमाल किया गया। बॉडीगार्ड ने बताया कि कई बार झगड़ा होता था, लेकिन हर बार सुशांत सर को दवा खिला दी जाती थी, उन्हें 22 घंटे के लिए बेहोश कर दिया जाता था, और फिर पार्टी, अय्याशी, मस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता था। यानी एक तरफ तो सुशांत बीमार पड़े हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती अपनी जिंदगी की मौज काट रही थी। तो कहानी बहुत बड़ी है। सुशांत ने जो दर्द भोगा है, जो दर्द झेला है, वो असीम है, और रिया ने जो नीच काम किए हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। बॉडीगार्ड ने तो यहाँ तक बोला कि जो एसएसआर सर के साथ हुआ, ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। तो आपको एक काम करना है, सुशांत और रिया के इस पूरे सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और सुशांत को इंसाफ मिलने तक मुहिम को आगे बढ़ाते रहना है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला उसी दिन से नया मोड़ ले चुका है जिस दिन सुशांत के पापा ने पटना में केस दर्ज कराया। अब एक के बाद एक सुशांत के गुनहगार फंसते जा रहे हैं, और इस बीच मुंबई से सबसे बड़ी खबर है, और वो ये कि बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को पकड़ लिया है। जी हाँ, जो काम मुंबई पुलिस नहीं कर पाई, जिस काम को पिछले 1.5 महीने से अटकाया जा रहा था, लटकाया जा रहा था, बिहार पुलिस ने मुंबई पहुंचते ही 2 दिन में उसे कर दिखाया। और बड़ी बात यह भी है कि रिया चक्रवर्ती ने भले ही केस को पटना से मुंबई शिफ्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी हो, लेकिन सुशांत का परिवार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, और बड़ी कोर्ट का फैसला आने से पहले ही रिया चक्रवर्ती को ट्रांजिट पर पटना लाया जा सकता है। तो अभी की और सुशांत के मामले में अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है। आपको बताते हैं पूरा अपडेट, आप भी इसे लेकर कमेंट जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के पापा ने जैसे ही पटना में केस दर्ज कराया, बिहार पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और मुंबई पहुंच गई। तो ये तय माना जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती को अब बिहार पुलिस पकड़ लेगी और उसे गिरफ्तार कर पटना लाया जाएगा। लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती फरार हो गई। जी हाँ, जब बिहार पुलिस रिया के फ्लैट में पहुंची तो वहां बिहार पुलिस को रिया मिली ही नहीं, और रिया की नौकरानी ही सिर्फ वहां थी। जिसके बाद से लगातार रिया की तलाश जारी थी, और रिया के साथ साथ रिया के भाई शौविक को भी पुलिस कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान रिया चक्रवर्ती अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वहां एक केस पहले से चल रहा है। लेकिन पहली बड़ी खबर यह है कि सुशांत का परिवार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट से अपील की है कि उनका पक्ष सुने बगैर रिया के मामले में कोई फैसला ना दें। यानी कि रिया अब पूरी तरह फंस गई है। वहीं दूसरी और अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती को बिहार पुलिस ने मुंबई में पकड़ लिया है। जी हां, लगातार ट्रेस हो रही रिया की खबर
बिहार पुलिस को लग चुकी थी और बिहार पुलिस के सूत्रों के हवाले से ही खबर है कि रिया को पकड़ लिया गया है। हालांकि अभी अरेस्टिंग नहीं दिखाई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि देर रात या फिर अगले 24 घंटे में रिया की गिरफ्तारी दिखाकर उसे पहले मुंबई की कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर ट्रांजिट पर पटना लेकर जाएगा। बिहार पुलिस के सूत्रों का कहना है कि अभी रिया को पकड़ा गया है, लेकिन रिया को फिलहाल मुंबई में कहां रखा गया है ये पता नहीं चल पा रहा है और ये भी साफ नहीं हो पा रहा है कि रिया की अरेस्टिंग कैसे और कब की गई। लेकिन सूत्रों ने इतना पक्का बताया है कि रिया को पकड़ लिया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। वैसे रिया की हरकतों ने ही साफ कर दिया था कि वो किस हद तक सुशांत के जाने के लिए जिम्मेदार है। मुंबई पुलिस रिया को बुलाती है तो वो तुरंत चली जाती है, लेकिन जब बिहार पुलिस घर पर पूछताछ के लिए जाती है तो रिया फरार हो जाती है। यानी रिया के दिल में बड़ा चोर है और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस ने इतना बड़ा एक्शन लिया है। तो जो काम मुंबई पुलिस नहीं कर पाई, जिस पर मुंबई पुलिस डरती रही, वो काम एक झटके में बिहार पुलिस ने कर दिखाया। वैसे बिहार पुलिस अभी मुंबई में ही है और कई अन्य लोगों से पूछताछ की जानी है। बहुत संभव है कि बहुत जल्द कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारियां हों। तो आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें और सुशांत के परिवार के साथ डटे रहें, खड़े रहें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।